हेलो। हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था डिवीज़न एल्गोरिथम। सबसे पहले डिवीज़न एल्गोरिथम को रिवाइज करते हैं। उसका डेफिनेशन था गिवन टू इंटीजर a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, वी से p डिवाइड्स a इफ़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर q सच दैट a इज इक्वल टू bq, या फिर r 0 होता है या फिर a इज इक्वल टू bq प्लस r, और एक r की कंडीशन है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ये सब पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 3 डिवाइड 6 हो गया, इधर 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, जिसमें r है 0, और एक दूसरा एग्जांपल इसमें यहाँ r कोई इंटीजर होगा हमारा। 2 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। जैसे समझ गए होंगे, जो जनरल फॉर्म है b डिवाइड a, और यहाँ 3 डिवाइड 6, यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6, और हमने इसको इस जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारा कि ये हमेशा ट्रू होगा। जैसे a डिवाइड a, जैसे 6 डिवाइड 6 एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। यही एक सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 6 डिवाइड 6, इसको हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 0, यहाँ q है 1, ये हमेशा ट्रू होगा। इसको जैसे a डिवाइड a, इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0, और जैसे a इंटू 1 है, इससे हमारा ये प्रूफ होता है, और यही सेम कंडीशन से हमारा ये भी प्रूफ हो जाए। जैसे 1 डिवाइड a है, a इक्वल टू 1 इंटू a, तभी आएगा हमारा 1 डिवाइड a। जैसे हमने प्रूफ करना है a डिवाइड 0, वो होगा 0 इक्वल टू, जैसे a को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, मतलब जिस भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें उसको 0 होता है। लेकिन कभी भी ये याद रखना है, जैसे हमारा a ट्रू है, a डिवाइड 0 ट्रू है, लेकिन 0 डिवाइड्स a कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे कोई भी हमारा इंटीजर है वो p अपॉन q के फॉर्म में, और q कभी भी 0 की इक्वल नहीं होता है। हमारा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 की इक्वल होगा तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये कंडीशन। और सेकंड प्रॉपर्टी है, if a divides 1 then a इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओनली पॉसिबल प्लस। जैसे a डिवाइड्स है 1, इसको हम लिखेंगे 1 इक्वल टू a इंटू 1, ठीक है। या फिर अगर हम ध्यान से देखें, ये 1 तभी होगा या फिर या दोनों -1 हो, या -1 इंटू -1, या फिर +1 इंटू +1। इसी कंडीशन में ये इक्वल होगा 1 के, तभी ये डिवाइड करेगा a डिवाइड 1। अगर ये माइनस, अगर दोनों चेंज हो जाते हैं, एक +1 हो जाएगा या फिर -1, इसमें ये हमारा माइनस में आ जाएगा, फिर इसके बाद आंसर ये, फिर कंडीशन फेल हो जाएगा। उसमें कंडीशन की प्रॉपर्टी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी तभी एग्जिस्ट करेगी जब ओनली पॉसिबल व्हेन या तो दोनों +1 होंगे, या q और b दोनों +1 होंगे, या फिर दोनों -1। अब है थर्ड कंडीशन, थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे लिखने का तरीका मैंने इधर ही बता दिया था। जैसे ये है ना, b डिवाइड्स, इधर है b डिवाइड्स a, इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू bq, और a इक्वल टू bq प्लस r। थर्ड प्रॉपर्टी है जैसे a डिवाइड्स b एंड c डिवाइड्स d, देन ac डिवाइड्स bd। इसको प्रूफ करते हैं हम। जैसे पहले कोई एग्जांपल ये देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया 2 डिवाइड 6 और 3 डिवाइड 6, जैसे 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। और ये क्या कह रहा है, AC इंटू बी डी। इफ़ A डिवाइड्स B एंड C डिवाइड्स D, AC डिवाइड बी डी। AC कितना हो जाएगा हमारा, 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 है 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। हमने ये जो हमने एग्जांपल किया, हमने इसको प्रूफ करना है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ना। सबसे पहले a डिवाइड्स b है ना, a डिवाइड्स b, इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू AQ1, इसको देते नंबर 1। और दूसरा है c डिवाइड्स d, इसको देंगे d इज इक्वल टू CQ2, इसको देंगे नंबर 2। और हमने डिवीजन एल्गोरिथम के डेफिनेशन में पढ़ा था Q1 और Q और R हमेशा यूनिक होते हैं, इसलिए हमने Q1 Q2 लिया हुआ है। और हमने देखना AC डिवाइड्स BD। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें,
मल्टीप्लाइंग 1/2, ये क्या बनेगा, बी डी इज इक्वल टू ए क्यू वन और सी क्यू टू, और बी डी इज इक्वल टू ए सी क्यू वन क्यू टू। ये हमारा क्वेश्चन ये क्या है, ए सी का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि ए सी डिवाइड्स बी डी, ये हो गया है प्रूफ। और यही हमने सेम इधर एग्जांपल के थ्रू भी देख लिया है। अब अगला प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है ए डिवाइड्स अभी है अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी या डिवाइड। इसको प्रूफ करेंगे, पहले हम यही लेते हैं ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए क्यू वन, इसको देंगे नंबर 1, और बी डिवाइड्स सी इज इक्वल टू बी क्यू टू, इसको देंगे नंबर 2। अगर हम इधर ऑब्जर्व करें तो b की वैल्यू है ए क्यू वन और सी की वैल्यू है बी क्यू टू। अगर हम b को यहाँ पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं, पुट b इन इक्वेशन 2 के c इक्वल टू ए क्यू वन क्यू टू। अब इसको ये देखेंगे, अगर हम इसको डिवीज़न एल्गोरिथम के जर्नल ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इससे कंपेयर करेंगे, और यह है क्या बी डिवाइड्स ए, इससे हमको पता लगता है कि ए ऑल्सो डिवाइड सी, ये भी प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए ऑल्सो डिवाइड सी। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। जैसे इसको लिखेंगे ए डिवाइड्स बी इज इक्वल टू ए क्यू वन, और बी डिवाइड्स ए और ए इक्वल टू बी क्यू टू। बी की वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू यहाँ बी में पुट करते हैं, जैसे ए है बी वन, बी ए इक्वल टू बी क्यू टू, अगर हमें ए की वैल्यू पुट कर दी है तो हमारा यहाँ से आएगा बी इक्वल टू बी क्यू वन क्यू टू, बी क्यू वन क्यू टू। फिर यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा हमारा बी इंटू वन माइनस क्यू वन क्यू टू। और हमने पढ़ा था शुरू में डिवीजन एल्गोरिथम में बी डिवाइड्स ए वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि वन माइनस क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू जीरो। और वन माइनस क्यू वन क्यू टू जीरो है तो क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू वन। और क्यू वन क्यू टू वन कब होंगे, या फिर क्यू वन क्यू टू वन के इक्वल होंगे तो वन मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन, या फिर क्यू वन क्यू टू माइनस वन के इक्वल होगा, जैसे माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू वन इक्वल होगा तभी। यही सेम हमने अभी थ्योरम 2 में किया था, जब ए डिवाइड्स बाय वन देन ए इक्वल टू प्लस माइनस टू, और ओनली पॉसिबल इन प्लस वन इन माइनस वन, और यही हमने प्रूव किया था पिछले थ्योरम नंबर 2 में। और इसी की हेल्प से ये वाला थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा। इसमें भी सेम दो केसेस बन रहे हैं, इधर ए क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू वन एंड क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू माइनस वन। और इसी से हम कह सकते हैं, अगर हम इसको ये क्यू वन क्यू टू को अगर हम वन और टू में इधर पुट करेंगे तो इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। अब इसको प्रूफ करते हैं हम, जैसे ए डिवाइड्स बी है तो क्या होगा, बी इक्वल टू ए क्यू वन, इसको देंगे नंबर 1, और ए डिवाइड सी है, सी इक्वल टू ए क्यू टू, इसको देंगे नंबर 2। और हमको रिजल्ट क्या चाहिए यहाँ देखते हैं, जैसे ए डिवाइड्स है
बी एक्स प्लस सी वाई। अगर हम ऑब्जर्व करें बी एक्स प्लस सी वाई, यहाँ बी और यहाँ हम अगर नंबर 1 को हम x से मल्टीप्लाई करें और नंबर 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। तो मल्टीप्लाई मतलब फर्स्ट को करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई बाय x, बी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू वन। और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करते हैं वाई, इसको देंगे हम 3। सेकंड इक्वेशन करेंगे मल्टीप्लाई बाय वाई, ये होगा सी वाई इज इक्वल टू ए वाई क्यू टू, इसको देंगे 4। और हमको चाहिए इधर बी एक्स प्लस सी वाई। अगर हम ये देखो 3 और 4 को ऐड करते हैं, अब ऐड 3 and 4 तो ये होगा बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यू वन प्लस ए वाई क्यू टू। और अगर हम इससे हमने निकालना रिजल्ट ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। तो अगर हम इसे ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू ए अगर कॉमन ले, ए क्यू वन प्लस वाई क्यू टू, ये आ गया हमारा क्वोशंट। तो इससे हम बता सकते हैं दिस इज मल्टीपल ऑफ ए, बी एक्स प्लस सी वाई इज मल्टीपल ऑफ ए इंटू 4 ए इंटू एक्स क्यू वन प्लस वाई क्यू टू। So we can say A divides bx plus cy. Hence proof.